हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं केवीएस मदन सर का यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो किताब है लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8 नंबर एडिशन। तो उस किताब में से हम लोग समझेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। इससे पहले यूनिट 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो है उसमें इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए और इतना सारा भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच आप लोग को। तो इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं लेक्चर का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इम्पैक्टिका क्लास है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में मैं अपलोड कर देता हूँ जो पीडीएफ होता है लेक्चर का। फिर आते हैं हम लोग डाटा कलेक्शन पे। डाटा कलेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। ये काफी आसान है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो है वो आप खुद से करते हो और आप दूसरे जगह से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसे कहा जाता है आपका सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट से जाके डाटा कलेक्ट करते हो तो उसे कहा जाएगा आपका सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होते हैं, जैसे आप कोई ऑब्जर्व करते हो, सर्वेस लेते हो, किसी से मेल में रिप्लाई पूछते हो, टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हो या फिर सिंपली इंटरव्यू लेते हो, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी डाटा कलेक्शन। अब टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो है, पहला डाटा कलेक्शन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे आप पूछ सकते हो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या रिजल्ट है। मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या है। तो ये फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर आप जब डाटा कलेक्ट करते हो तब होता है आपका ऑब्जेक्टिव। फिर आता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, आप ओपिनियन के बेस के ऊपर जब डाटा कलेक्ट करते हो, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो आपको कितना पसंद आया या फिर नहीं पसंद आया, उसके ऊपर आप जब ओपिनियन लेते हो तो वो हो जाता है आपका सब्जेक्टिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है जब आप ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर बात करते हो, जब आप प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर बात करते हो। जैसे कोई एक आपने प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा है, तो पेन का क्वालिटी कैसा है। हो सकता है पेन जो है बहुत अच्छे क्वालिटी का हो, उसका बजट सही हो, या फिर ये भी हो सकता है जो उसका रिफिल हो वो अच्छा नहीं हो। तो ये सब क्या हो गया आपका क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है जब आप अमाउंट में उसको डिस्क्राइब करते हो। जैसा अगर पूछा जाए कि पेन जो है उसे आप आउट ऑफ 5 स्टार कितना देना चाहोगे, तो मान लीजिए आप देते हो पेन को 3 स्टार रिव्यू। तो ये अमाउंट के बेसिस पे ऊपर आप जब डाटा कलेक्ट करते हो तब होता है आपका क्वांटिटेटिव डाटा। फिर इंटरव्यू जो होता है वो होता है आपका पर्सनल। पर्सनल इंटरव्यू जब होता है, पर्सनल मतलब होता है सिर्फ एक ही जन से आप जब बात करते हो। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, आप जब इन डेप्थ एक जन से बात करते हो उसे कहा जाता है आपका इंटरसेप्ट। और फोकस ग्रुप क्या होता है, फोकस ग्रुप में आप मान लीजिए 6 से 10 लोगों के साथ एक साथ बात कर रहे हो तब वो हो जाता है आपका फोकस ग्रुप। अब जो क्वेश्चनर्स होते हैं, मतलब आप क्वेश्चंस पूछते हो लोगों से, तो वो होते हैं आपके क्वेश्चनर। क्वेश्चनर जो होते हैं वो आपके क्लोज एंडेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पेन खरीदते हो, पेन का आप पूछते हो कि रिव्यू कैसा है, आउट ऑफ 5 स्टार आप पेन को कितना स्टार देना चाहो। तो मान लीजिए जो पब्लिक है वो 3 स्टार देती है। या फिर आप क्वेश्चन पूछते हो कि पेन जो है वो गुड है या फिर बैड है, तो रिव्यूअर आंसर देता है कि पेन जो है वो है गुड। तो ये हो गया आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चनर में क्या होता है, मान लीजिए पेन जो है वो आपको रिप्लाई देता है सब्जेक्ट कि पेन जो है वो गुड है। तो आप पूछते हो कि गुड क्यों है, तो वो कहता है कि रिफिल अच्छा है, वो कहता है बजट में पेन है, वो ये भी कह सकता है कि पेन का ग्रिप जो है वो अच्छा है। तो ये हो गया आपका ओपन एंडेड, जब वो अपना ओपिनियन देता है। या फिर वो अगर कहे कि बैड है तो बैड क्यों है, तो ये हो गया आपका ओपन एंडेड, जब सब्जेक्ट जो है अपना ओपिनियन देता है। और मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड में आपके क्लोज एंडेड भी रहता है, ओपन एंडेड भी रहता है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि पेन गुड है या फिर बैड है, तो वो कहता है गुड है, तो गुड क्यों है। जब दोनों आपके क्वेश्चंस रहते हैं तब कहा जाता है आपका मिक्स्ड क्वेश्चन है। अब आपका सैंपल। सैंपल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपल और दूसरा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपल की बात की है तो सबसे पहले आता है सिंपल रैंडम। जैसे कि 50 जन स्टूडेंट्स है क्लास में, आप 25 जन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हो रैंडमली, तो इसे कहा जाता है सिंपल रैंडम। फिर आते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम। स्ट्रेटिफाइड रैंडम मान लीजिए एक क्लास में आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से आपके 25 गर्ल्स हैं और 25 आपके बॉयज हैं। तो आपके ने दो होमोजीनियस ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लिया, होमोजीनियस ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लिया। अभी इन 25-25 बच्चों में से आप
10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हो, 10 गर्ल्स और 10 बॉयज, तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 20 स्टूडेंट्स एज योर सैंपल। इसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। फिर आते हैं क्लस्टर सैंपल पे। क्लस्टर सैंपल की अगर बात की जाए तो इसमें क्या हो गया? 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है। इन 50 स्टूडेंट्स को आप मान लीजिए 25 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर दो कि 25 जो स्टूडेंट्स है एक ग्रुप में और 25 जो स्टूडेंट्स है वो दूसरे ग्रुप में है। तो ये जो 25 स्टूडेंट्स है इसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों है और इसमें भी बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों है। इन 25 स्टूडेंट्स में से आप 10 और 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हो, तो टोटल आपके पास 30 स्टूडेंट्स है। ये 25 स्टूडेंट्स क्या हो गए? ये हो गए आपके हेट्रोजीनियस ग्रुप्स, हेट्रोजीनियस। तो ये हो गए आपके क्लस्टर सैंपल। फिर आते हैं हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल पहला है आपके कॉन्फिडेंस सैंपल। कॉन्फिडेंस सैंपल क्या है? कॉन्फिडेंस के हिसाब से हम लोग जब काम करते हैं, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स का क्लास है, इनमें से 10 जो बच्चे हैं वो आपके घर के सामने रहते हैं, तो इसलिए आपने उन 10 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया है। इसे क्या कहा जाएगा? कॉन्फिडेंस। फिर आएगा पर्पसिव सैंपल। पर्पसिव सैंपल होता है जब हम लोग किसी पर्पस से काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको पर्पस दिया गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो आप क्या करोगे? ये जो 50 स्टूडेंट्स है इसमें से आप उन्हीं बच्चों को सैंपल करोगे जो टॉपर्स है। तो 10 स्टूडेंट्स आप कैसे सिलेक्ट करोगे? जो कि आपके टॉपर्स है। तो इससे क्या होगा? आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो ये हो गया आपका पर्पसिव सैंपल। फिर आपका आ गया कोटा सैंपल। कोटा सैंपल का मतलब क्या है? आप जब एक कोटा या फिर क्राइटेरिया ऐड कर देते हो, जैसे पहले वाले केस में मैंने क्राइटेरिया या फिर कोटा क्या ऐड किया था कि जो मेरे घर के सामने रहेगा। सेकंड वाले पे मैंने कोटा क्या ऐड किया था कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ये हो गया आपका कोटा सैंपलिंग। फिर आता है आपका एक्सीडेंटल सैंपलिंग। एक्सीडेंटल सैंपलिंग का मतलब होता है जो आपके रिसर्च में फाइंड आउट करना है उसे फाइंड आउट ना करके आप दूसरा कुछ फाइंड आउट करते हो। जैसे आप सबने पुष्पा देखा ही होगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने डिस्कस किया था कि रेड सैंडलवुड माफिया से अगर आप पूछोगे कि फॉरेस्ट काटने से कुछ खराब हो रहा है कि नहीं, तो वो ऑब्वियसली क्या बोलेगा कि नहीं नहीं कुछ खराब नहीं हो रहा। तो ये हो गया आपका एक्सीडेंटल सैंपलिंग। जब आप इनकरेक्ट पर्सन जो है सैंपल जो है उनसे आप क्वेश्चंस पूछते हो। फिर आ गया आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब क्या हो गया कि 1 person 1 sample gives या फिर leads to other। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए, मान लीजिए आप सिगरेट स्मोकिंग के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई एक पर्सन जो सिगरेट पीता है उससे आप बात करते हो सिगरेट के बारे में, तो वो क्या करेगा? दूसरा पर्सन जो है जो सिगरेट पीता है उसके बारे में आपको बताएगा। दूसरा पर्सन क्या है? वो आपको तीसरे पर्सन के बारे में बताएगा जो सिगरेट पीता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। फिर हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है डाटा, जहाँ पर हम लोग को एडिट करना पड़ता है और कोड करना पड़ता है। जब हम लोग डाटा को एडिट करते हैं तब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डाटाज है एडिटिंग में, हम लोग के पास बहुत सारे डाटाज है, तो हम लोग उसे अरेंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 फॉरेस्ट गार्ड से बात किया, तो 10 फॉरेस्ट गार्ड ने अपना 10 ओपिनियन दिया है। तो पहले ने बताया कि आपका हंटिंग से बुरा हो रहा है, दूसरे ने बताया आपका डिफॉरेस्टेशन से बुरा हो रहा है, तीसरे ने बताया आपका हंटिंग से बुरा हो रहा है टाइगर्स के पॉपुलेशन पे, चौथे ने हंटिंग से, पांचवे ने क्या बताया कि हंटिंग से, पांचवे ने बताया कि डिफॉरेस्टेशन से बुरा हो रहा है। तो एडिटिंग में क्या करोगे? आप सब डाटा को एक साथ कलेक्ट करोगे और बताओगे कि दो जन फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि डिफॉरेस्टेशन से बुरा हो रहा है और 3 जन फॉरेस्ट गार्ड ने ये बताया कि हंटिंग से बुरा हो रहा है। तो ये हो गया आपका एडिटिंग। फिर कोडिंग में क्या हो गया? कोडिंग होता है आप जब कोई पर्टिकुलर वर्ड या नंबर देते हो, जैसे कि HU का मतलब क्या हो गया? HU का मतलब हो गया आपका हंटिंग। तो जहां भी आपका HU लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर HU है, यहाँ पर HU है, इसका मतलब क्या हो गया? हंटिंग। और DE का मतलब क्या हो गया? तो DE का मतलब हो जाएगा आपका डिफॉरेस्टेशन। तो जहां भी आपको डिफॉरेस्टेशन मिलेगा, DE मिलेगा, उसका मतलब क्या हो गया? आपका डिफॉरेस्टेशन। तो ये हो गया आपका कोडिंग।